हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हेमंत संरक्षिता आप सभी का वेलकम करता हूं बड़े ही उत्साह और मन के साथ में समय के एजुकेशन पर। और आज हम क्लोक का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एंगल्स के विषय में जानेंगे बहुत ही इजीली जानेंगे, क्योंकि ये सब मैं आपको कराने वाला हूं विदाउट फॉर्मूला। अगर आप ये सब कुछ सीख गए तो आप चुटकी बजाते क्वेश्चन को कर पाओगे। और घड़ी का मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, जिसमें हमने टाइम के विषय में जाना बहुत इजीली। जिस स्टूडेंट ने अभी वो पार्ट नहीं किया है तो इस पार्ट को वॉच करने से पहले उस पार्ट को वॉच कर ले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो सेकंड पार्ट है, क्लॉक का एंगल्स किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने घड़ियों को यहाँ पर बना दिया है, तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल कि डिजिटल है। नहीं भाई, डिजिटल नहीं है। ठीक है, मेरा राइटिंग में हाथ अच्छा है तो इसलिए मैंने अच्छे से बना दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, अगर हम क्लॉक की बात करते हैं, घड़ी की बात करते हैं, घड़ी जो होती है वो एक सर्कल के रूप में होती है। और जो सर्कल होता है वो 360 एंगल रखता है, यानी कि कंप्लीट एंगल रखता है, 360 डिग्री का एंगल रखता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल रखता है। अब देखिए, जो ये घड़ी होती है इसमें 12 नंबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो 12 नंबर होते हैं, ये 12 नंबर 360 डिग्री के एंगल के बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पर दो नंबर्स के बीच की बात करूं, यानी कि जो एक गैप होगा, दो नंबर के बीच में एक गैप होगा, जैसे कि हम यहाँ पर 12 और 1 के बीच की बात करें तो ये एक गैप हम मानेंगे। ठीक है, एक गैप या एक स्टेप हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एक गैप की बात करें, टोटल कितने गैप होंगे, यहाँ पर 12 नंबर्स के बीच में होंगे पूरे 12 गैप। तो अगर 12 गैप या 12 नंबर 12 गैप 360 डिग्री के बराबर है, तो दो नंबर के बीच में जो एक गैप होगा वो कितने के बराबर होगा, 30 डिग्री के। क्योंकि ये मैंने 12 से काट दिया, 12 या 36, 30 डिग्री के। तो हम ये कह सकते हैं जो दो नंबर के बीच में एक गैप होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बात देखो, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर जो मिनट की सुई होती है, जब वह पूरा 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 12 से चल करके फिर से 12 पर पहुंचती है, तो हम ये जानते हैं कि 1 घंटा हो जाता है। और उस दौरान ये जो घंटे की सुई होती है वो एक ही स्टेप आगे बढ़ती है, एक ही स्टेप आगे बढ़ती है, यानी कि हम कह सकते हैं मिनट की सुई तो पूरे 12 स्टेप चलेगी और घंटे की सुई केवल एक स्टेप चलेगी। और अगर हम यहाँ पर डिग्री में बात करें तो जो मिनट की सुई होगी पूरा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनाएगी, और जो घंटे की सुई होगी एक स्टेप चलेगी और एक स्टेप 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि जो एक गैप होता है दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। तो 1 घंटा होगा, 360 डिग्री मिनट की चलेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री घंटे की चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मिनट की सुई होती है, यहाँ पर इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं 30 से इसको डिवाइड कर दूं ना, 30 को अगर डिवाइड कर दूं 30 से इसको, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 12 बार। तो मैं कह सकता हूं कि जो मिनट की सुई होती है वो अगर 12 डिग्री खिसकती है ना, तो घंटे की सुई खिसकती है 1 डिग्री। अगर मिनट की सुई खिसकती है 12 डिग्री तो घंटे की सुई खिसकती है 1 डिग्री। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ, जिससे हम इमेजिनेशन के थ्रू बहुत ही इजीली कर पाएंगे विदाउट पेन फॉर्मूले के। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मिनट की सुई होती है वो 30 डिग्री चलती है, यानी कि 12 से 30 हुआ, 2.5 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 हो गया। तो देखिए 30 डिग्री अगर मिनट की सुई चलती है तो जो घंटे की सुई होगी वो भी हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 डिग्री चलेगी। तो मैं कह सकता हूँ जो मिनट की सुई होती है जब 30 डिग्री चलती है, जब 30 डिग्री चलती है तो घंटे की सुई 2.5 डिग्री चलती है। इतनी बात आपको देखिए ध्यान रखनी है, क्योंकि यही जो पॉइंट है ना, यही मेन पॉइंट है। इसी के थ्रू हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखिएगा कि जब मिनट की सुई चलती है ना 30 डिग्री, तो घंटे की सुई 2.5 डिग्री चलती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने क्लॉक बनाया, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 1:25 पर यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल्स होगा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस एंगल्स की बात हो रही है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आपको मिनट की सुई को देखना है कि कितने स्टेप चली है, मिनट की सुई को देखना है कि कितने स्टेप चली है, और जिस नंबर पर मिनट की सुई होगी तो उतने ही स्टेप बस मिनट की सुई चलती है, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहां से चलना शुरू हुई थी, 12 से, कितना बजा होगा, 1 बजा होगा, यानी कि घंटे की सुई 1 पर होगी, मिनट की सुई 12 पर। और 12 से कितना चली, आप कहिए 5 स्टेप चल चुकी है मिनट की सुई, 5 स्टेप चल चुकी है मिनट की सुई, और एक स्टेप 30 डिग्री के बराबर होता है।
ये हमको पता है, ठीक है। तो यानी कि अब हम ये देखते हैं कि भाई अगर एक स्टेप जो यहाँ से चली, एक स्टेप 30 डिग्री के बराबर होता है, तो एक स्टेप में मिनट की सुई 30 डिग्री चलती है, एक स्टेप में मिनट की सुई 30 डिग्री चलती है, और एक स्टेप में घंटे की सुई चलती है 2.5 डिग्री, ठीक है। कितने स्टेप चली? आप कहेंगे 5 स्टेप चल चुकी मिनट की सुई, तो 5 ही स्टेप 2.5 डिग्री के हिसाब से घंटे की सुई चलेगी। कहाँ से? एक से चल चुकी होगी, एक से चल चुकी होगी। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जहां पर पहुंचना चाहती है घंटे की सुई, यानी कि जो नेक्स्ट घंटा है, तो देखिए 1 बज रहा होगा और 1 से 2 पर पहुंचना चाहती है घंटे की सुई, तो हम यहाँ 2 से ही काउंट करते हैं, 2 के आगे से काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 कहाँ तक काउंट करते हैं? जहां पर बड़ी सुई मिनट की सुई है, तो यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर 3 है और एक स्टेप किसके बराबर है? आप जानते हो एक स्टेप 30 के बराबर है, और अगर एक स्टेप 30 के बराबर है तो हमको पता है कितने स्टेप होंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 स्टेप कितने डिग्री के बराबर होंगे? तो हम कहेंगे 3 स्टेप जो बराबर होंगे 3 3 9 90 डिग्री के बराबर होंगे, नहीं होंगे? ठीक है, हमको पता है अभी ये घंटे की सुई पीछे है, 2 पर तब पहुंचेगी जब मिनट की सुई 12 पर पहुंचेगी। तो अब हम ये देखते हैं कि कितना चली 1 से, तो 5 स्टेप चली होगी ना, 5 स्टेप चली होगी 1 से, तो हमको पता है घंटे की सुई 2.5 डिग्री एक स्टेप में चलती है, 2.5 डिग्री एक स्टेप में चलती है, और अगर 2.5 डिग्री एक स्टेप में चलती है तो आप फटाफट से बता दीजिए 5 स्टेप में कितना चलेगी? 25 पंजे 125, यानी कि 12.5 डिग्री खिसक चुकी है 1 से, और अगर 12.5 डिग्री खिसक चुकी है 1 से, तो कितना बचा यहाँ तक? तो हम देखिए 30 डिग्री के बराबर है एक स्टेप, 12.5 तो चल चुकी, अभी कितना बचा? 17.5 डिग्री, सॉरी 17.5 डिग्री रह चुका ना, रह चुका, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ से 2 से लेकर के कितना है 3 स्टेप 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन अभी 17.5 डिग्री हमको और ऐड करना है, क्योंकि ये जो घंटे की सुई है ना यहाँ पर है, तो 17.5 डिग्री और ऐड कर देंगे हम इसमें, तो कितना होगा फटाफट से बताइए? 90 में 17.5 डिग्री और ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 107.5 डिग्री, ठीक है, 107.5 डिग्री। अभी और अच्छे से समझ जाओगे, अभी समझते रहो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो देखिए 3:40 पर आपको बताना है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो कितना स्टेप चली मिनट की सुई को देखना है। आप कहेंगे 8 स्टेप चल चुकी, और कहां से घंटे की सुई कहां से चल रही? 3 से, तो अभी 8 स्टेप ये भी चल चुकी होगी 3 से, और जब ये 12 पर पहुंचेगी तो ये भी 4 पर पहुंच जाएगी। तो हमको ये पता है कि 3 से ये आगे बढ़ चुकी है 8 स्टेप, और हमको पता है 3 से अगर 8 स्टेप आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, 3 से अगर 8 स्टेप आगे बढ़ चुकी है, तो देखते हैं 8 स्टेप में कितना चलते हैं घंटे की सुई। तो हमको पता है 2.5 डिग्री एक स्टेप में चलती है घंटे की सुई। 8 स्टेप में कितना चलेगी? 25 × 200, 25 × 200 यानी कि 20 डिग्री चल चुकी है। अब यहाँ से 3 से 20 डिग्री तो चल चुकी है, अभी कितना बाकी है? आप कहोगे 10 डिग्री और बाकी है, जब 4 पर पहुंच जाएगी तब, ठीक है। अब यहाँ 4 से आगे काउंट करते हैं, यहाँ तक का कितना गैप है? एक गैप 1 2 3 4 गैप है। एक गैप 30 डिग्री के बराबर होता है, 2 नंबर के बीच का जो एक गैप होता है। अब देखिए कितना गैप है? 1 2 3 4, तो देखिए 4 गैप है, और अगर एक गैप 30 डिग्री के बराबर होता है तो 4 गैप, ये 4 गैप कितने के बराबर होंगे? आप कहेंगे 120 डिग्री के बराबर होंगे। और अभी 10 डिग्री पीछे घंटे की सुई है, तो 10 डिग्री भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया फटाफट से बताइए? 130 डिग्री। और ये चुटकियों का खेल है, आपको पेन नहीं चलाना है, विदाउट फॉर्मूला है। जब आप ये सीख जाओगे ओरली, बस बैठे बैठे आंसर दे दोगे, ठीक है, बैठे बैठे आंसर कर दोगे। तो चलो आगे देखते हैं अभी। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये है 4:50 पर, ठीक है, 50 मिनट पर। यहाँ पर हमको एंगल बताना है, ठीक है। कितना चली मिनट की सुई? आप कहेंगे 10 चल चुकी है मिनट की सुई। मिनट की सुई 10 चल चुकी है, तो इसका मतलब है 4 से 10 स्टेप ये घंटे की सुई भी चल चुकी होगी। और एक स्टेप में जो घंटे की सुई चलती है 2.5 चलती है, तो 10 स्टेप में कितना चलेगी? आप कहेंगे 25 डिग्री चलेगी भाई, 25 डिग्री चलेगी। तो हमको पता है कि 25 डिग्री यहाँ पर आ चुकी है, तो 5 तक आने के लिए 5 डिग्री अभी शेष बाकी है नहीं? क्या है बताओ? है, बिल्कुल है, 5 डिग्री अभी शेष है। तो हम 5 से आगे से काउंट करते हैं जहां तक ये मिनट की सुई है। तो देखिए यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5, अगर एक स्टेप 30 के बराबर है तो 5 स्टेप कितने के बराबर होंगे? 5 × 15 150 डिग्री के।
और अभी हमको पता है ये 5 पर नहीं पहुंची है, घंटे की सुई 5 डिग्री पीछे है, तो 5 डिग्री ये भी ऐड कर देंगे और कितना हो गया 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री। आगे देखते हैं भाई फटाफट से। ठीक है, और जिस किसी भाई की एक बार में समझ में ना आए ना, तो दूसरी बार वीडियो को देखें, बार बार देखें तो समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट होते हो। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन है ये देखते हैं। चलो, तो देखिए यहाँ पर 6:45 पर आपको बताना है कि घड़ियों के सुई के बीच का एंगल क्या होगा। तो इस एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है 9 स्टेप चल चुकी है, मिनट की सुई 9 स्टेप चल चुकी है, तो इसका मतलब है 6 से 9 स्टेप घंटे की सुई चली होगी, और एक स्टेप में घंटे की सुई 2.5 डिग्री खिसकती है। तो यहाँ पर 9 स्टेप में कितना खिसकेगी, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, तो यानी कि 22.5 डिग्री आगे आ चुकी है 6 से। अगर 22.5 डिग्री आगे आ चुकी है 6 से, एक स्टेप 30 डिग्री के बराबर होता है, 22.5 तो कवर हो गया 30 से, तो कितना बचा, आप कहेंगे 60 डिग्री और रह रहा है, 60 डिग्री और रह रहा है। ठीक है, तो हम 7 से आगे से काउंट करते हैं जहां तक बड़ी सुई है, तो 1 2 और एक स्टेप 30 के बराबर होता है, एक स्टेप 30 के बराबर होता है, तो 2 स्टेप कितने के बराबर होंगे, आप कहेंगे 60 डिग्री के बराबर होंगे। और हमको पता है 60.5 डिग्री अभी पीछे है, 7 पर नहीं पहुंची है घंटे की सुई, तो 60 डिग्री 60.5 डिग्री और ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, कितना आ गया 67.5 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है। मजा आया है कि नहीं आया, बताओ फटाफट से। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई बताओ यहाँ पर 4:55 पर घड़ी के सुइयों का बीच का एंगल जो होगा कितना होगा, ये एंगल देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अभी यहाँ पर 5 पे ये नहीं पहुंची है छोटी सुई, 5 पर कब पहुंचेगी, जब ये 12 पर पहुंच जाएगी। लेकिन हमको पता है यहाँ पर 4:55 हुई है, तो कितने डिग्री पीछे है, अभी 30 डिग्री पीछे है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 11 स्टेप पहले हमको चलाना है छोटी सुई को, तो 11 स्टेप चल चुकी है बड़ी सुई, तो छोटी सुई भी 4 से 5 तक जाने के लिए 11 स्टेप चल चुकी है। एक स्टेप में 2.5 डिग्री चलती है, तो 11 स्टेप में कितना चलेगी, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। ठीक है, 27.5 डिग्री चल चुकी है। तो अभी कितना रह रहा है आप बताइए। देखो या दूसरा तरीका देखिए, 30 डिग्री जैसे एक स्टेप और चला, 30 डिग्री बड़ी सुई 12 पे पहुंच जाएगी, तो ये 5 पे आ जाएगी। तो 30 डिग्री अगर ये पीछे है बड़ी सुई, तो हम ये कहेंगे 2.5 डिग्री पीछे अभी 5 से छोटी सुई होगी। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि 27.5 डिग्री। तो हमको पता है यहाँ पे 2.5 डिग्री का और अंतर रह रहा है, तो हम यहाँ से आगे से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अगर 30 डिग्री एक स्टेप के बराबर है, तो 6 स्टेप किसके बराबर, 6 18 180, 1 2 3 4 5 6 180, और अभी 2.5 डिग्री पीछे है, 5 पर नहीं पहुंची है, तो ये 2.5 डिग्री भी ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 182.5 डिग्री। ठीक है, 182.5 डिग्री। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2:35 पर घड़ी के सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको पता है यहाँ पर ये एंगल हमको फाइंड करना है, वो 7 स्टेप चल चुकी है बड़ी सुई, तो 7 स्टेप में छोटी सुई चलेगी, तो छोटी सुई एक स्टेप में चलती है 2.5 डिग्री, तो 7 स्टेप में कितना चलेगी, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 यानी कि 17.5 डिग्री चल चुकी है। और अगर 17.5 डिग्री चल चुकी है ये, तो कितना बाकी है अभी 3 तक जाने में, क्योंकि 30 डिग्री होगा पूरा, लेकिन 17.5 चली है, तो हम जानते हैं 12.5 डिग्री अभी और बाकी है, 12.5 डिग्री अभी और बाकी है। तो हम 3 के आगे से काउंट करते हैं कि जहां पर छोटी बड़ी सुई है, तो देखिए 1 2 3 4, तो एक स्टेप 30 के बराबर होता है, तो लेकिन 4 स्टेप रह जाए, तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दिया 12, 120 डिग्री। और अभी कितने डिग्री पीछे है छोटी सुई, आप कहेंगे छोटी सुई है ना 12.5 डिग्री पीछे, तो 12.5 डिग्री हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 12.5 डिग्री हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया 132 डिग्री, 132.5 डिग्री, 132.5 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कितना इजी रहा। ठीक है, आज का ये जो क्लास था, तो अगर आप इस तरह से करते हैं ना, तो आपने अगर इसको कई बार कर लिया रिपीट, तो आप ऐसे ही कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे, गारंटी है मेरा। लेकिन आप थोड़ी मेहनत कीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।